तो क्लोरोफिल जो पाया जाता है पौधे पेड़ पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पाए जाते हैं हरे पेड़ पौधे की पत्तियों में। तो मैंने बताया भी था कि क्लोरोफिल जो है कि इसको प्रकाश संश्लेषण इकाई कहा जाता है। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहा जाता है। हिंदी में इसका नाम पर्णहरित है। तो पर्णहरित जो होता है वह रहता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट को जो है कि क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है हरे पेड़ पौधे के पत्तियों में। तो हरे पेड़ पत्तियों में पाया जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी। हरे पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। तो हमने बताया, आप लोग ध्यान से सुनिए कि प्रकाश संश्लेषी अंग क्या हो गया, हरे पेड़ पौधे की पत्तियां, और प्रकाश संश्लेषी अंगक हो गया क्लोरोप्लास्ट, और प्रकाश संश्लेषण इकाई हो गया क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है वह क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही हो सकती है और दूसरी किसी भी चीज़ की उपस्थिति में नहीं होती है, और ये पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे की पत्तियों में। तो इसलिए जो है कि हरे पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करके और भोजन बना लेते हैं। इस तरह से हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। तो और इस तरह को स्वपोषण कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ पे ये जो है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण है। इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से लिएगा, वायु से लिया, जल ये जड़ों से होते हुए लेता है, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होनी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए। ये दोनों की मौजूदगी में क्या करेगा, हरे पेड़ पौधे की पत्तियाँ ग्लूकोज बना लेगा और ऑक्सीजन मुक्त करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हरे पेड़ पौधे की पत्तियाँ हैं। यहाँ पत्तियों का इसको पर्णपटल कहा जाता है। ये पर्णपटल पे आप लोग पत्तियों में देखे होंगे, इसको सिरा कहा जाता है। ये सिरा है, ये पर्णपटल है, ये मध्य सिरा है, ये है ना। और इसी में देखिए, इसमें हम लोग फ्लोएम और जाइलम पढ़े थे 9th क्लास में। फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम क्या होता है, पौधे की, है ना, ये जो है कि संवहनी वाहिकाएं होती है, समझ गए, जिससे कि पौधे के आवश्यक पोषक पदार्थ और आवश्यक पदार्थों का संवहन होता है, परिवहन होता है। तो फ्लोएम में हम बताए थे कि फ्लोएम जो है कि पौधे की जटिल उत्तक होते हैं, और ये जो है फ्लोएम से भोजन का जो है भोजन का बहाव होता है, परिवहन होता है। जाइलम से जल का परिवहन होता है, याद रखिएगा। फ्लोएम फॉ से फूड मतलब भोजन का जो है कि बहाव होता है, परिवहन होता है। और ज से जाइलम और ज से जल, तो जाइलम से जल का बहाव होता है, ये पूछा जाता है। तो फ्लोएम, और एक सवाल ये रहता है कि फ्लोएम जो होता है द्विदिशीय होता है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन जाइलम एक दिशीय होता है कि सिर्फ ऊपर से नीचे जल का संवहन करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पिक्चर में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि ये पौधे की पत्तियाँ हैं। पौधे की सबसे ऊपरी पत्ती में क्यूटिकल की परत होती है ना। उसके बाद जो है कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल ये जो द्वार कोशिकाएं आप लोग सुन रहे हैं, इसी को स्टोमाटा कहा जाता है। तो स्टोमाटा खुलता है, तो इसी की तरह से जो है कि पौधे की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट रहता है, और क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल रहता है, जो क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब स्वपोषी पोषण करने के लिए क्या क्या आवश्यक है,
तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। ये 4 चीज़ जो है कि आवश्यक है। बिना इस 4 चीज़ के जो है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगा और कोई भी जीव स्वपोषण नहीं कर पाएंगे। तो स्वपोषण करने के लिए इस 4 चीज़ों की आवश्यकता होती ही होती है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, दूसरा जल होना चाहिए, तीसरा सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, चौथा क्लोरोफिल होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इन सब चीज़ों के होने के मौजूदगी में क्या होते हैं कि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री कहाँ से और कैसे प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधे भोजन बनाने का कार्य मुख्य रूप से पत्तियों द्वारा होता है ना। तो पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के फलस्वरूप में क्या होता है कि भोजन बनता है। तो अब देखिए कि पत्तियों में उपस्थित हरितद्रव्यक प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है ना। इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण पत्तियों एवं तनों में उपस्थित रंध्रों द्वारा होता है, जिसको स्टोमाटा, रंध्र मतलब क्या हुआ, स्टोमाटा, उपस्थित रंध्रों द्वारा। तो स्टोमाटा द्वारा करते हैं जो है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और पौधे क्या होते हैं, जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, जल प्राप्त करते हैं जड़ों से होते हुए, है ना, मिट्टी से प्राप्त करते हैं, है ना। तो जड़ों से होते हुए मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से तो भोजन बनने के बाद इस पौधे के विभिन्न भागों में इसे भेज दिया जाता है, जिसके लिए संवहन ऊतक होते हैं। सीएम पादपों में रंध्र केवल रात्रि में खुलते हैं। इन रंध्रों से ऑक्सीजन का भी निष्कासन होता है। रात्रि में जो है रात्रि में जो पौधे के रंध्रों से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। इसके अलावा रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये रंध्रों को बंद कर देती है। रंध्रों का खुलना व बंद होना द्वार कोशिकाओं पे निर्भर होता है। द्वार कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तो यह फूल जाता है और रंध्र खुल जाता है। तो इस तरह से आप लोग देखें। अब देखेंगे हम लोग विषमपोषी या परपोषी पोषण। वह पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं, उसे परपोषी पोषण कहते हैं। और इसमें जितने भी जो है हरे पेड़ पौधे छोड़कर बाकी सभी अन्य जीव जो होते हैं वह विषमपोषी पोषण करते हैं। तो विषमपोषी पोषण में हम लोग आपको बताए थे, विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। एक मैंने बताया था परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषी पोषण। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे और इसको बढ़िया से पढ़ते जाएंगे, हर बातों को समझते जाएंगे। आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और मैं हर टॉपिक को बढ़िया से समझा दूंगा। धन्यवाद।